तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग नए क्लासेस का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं जिसमें गायनाकोलॉजिकल डिसीजेस के बारे में बातचीत होगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक बहुत अच्छी पैथी है जिसमें रूट कॉज का ट्रीटमेंट और खासकर वो डिसीजेस जो दूसरे पैथीज में ठीक नहीं हो पाते उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छी तरीके से होता है या फिर मैनेजमेंट हो जाता है। तो आजकल के सिनेरियो में अगर देखेंगे तो gynecological diseases, women's related diseases are growing rapidly, बहुत तेजी से फैलते चले जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया जाए जिसमें बेसिक से लेकर पूरे टॉपिक्स को, गायनेकोलॉजिकल टॉपिक्स को, गायनिक प्रॉब्लम्स को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड वो डिसीजेस, वो डिसऑर्डर्स जिसको अच्छी तरीके से हम पढ़ सके, समझ सके, फिर डायग्नोसिस अच्छी तरीके से कर सके और आखिर में उसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए इसका पूरा एक कोर्स डिजाइन करने की जरूरत महसूस हुई। सो हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स डिजाइन किए हैं डॉक्टर्स के लिए जिसमें उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स इन गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स, ये सैयद ईएच एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सेंटर कंडक्ट कर रहे हैं, जो जवाहर मेडिकल कॉलेज से एफिडेविट है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट के लिए और प्रैक्टिशनर्स के लिए हम टाइम टू टाइम हम कंडक्ट करते रहते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पैथोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिसीजेस एंड डायग्नोसिस, मॉडर्न मेडिसिन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि उसका नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हमारे पास पेशेंट आता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है वो दूसरे पैथी में ट्रीटमेंट लेके हमारे पास आते हैं, खासकर मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी। ठीक है। तो वो क्या ट्रीटमेंट लेकर आते हैं उसके बारे में अगर हमें नॉलेज होगा तो डिसीजेस का क्या स्टेज है और कैसे हम उसको हैंडल करें और किस तरह ट्रीटमेंट दे उसके बारे में हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। रेडियोलॉजी भी पढ़ेंगे हम लोग कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगा। और फार्माकोलॉजी भी पढ़ेंगे, ईएच फार्माकोलॉजी भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटर्नली 45 पॉइंट्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और प्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि पेशेंट को एक्सटर्नली भी हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। होम रेमेडीज और इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्लांट्स के अलावा और ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसमें मेडिसिनल वैल्यू इतनी है कि वो फीमेल डिसीजेस को इम्प्रूव कर सके, उनके डिसीजेस में फायदा पहुंचा सके, वो प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में एक और चीज़ हम लोगों ने ऐड की है वो है रिसर्च एंड रिवीजन। जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसका रैपिड रिवीजन होगा, पूरा सिलेबस। और रिसर्च इसके कंटिन्यूशन होगी, यानी हम लोग जो भी पढ़ेंगे रिसर्च भी करेंगे
के आने वाले दिनों में मंथली एक सेशन होगा जिसमें रिसर्च होगा कि किस तरह ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करें, और हमने ट्रीटमेंट अगर दिया है तो उसका रिजल्ट्स क्या मिला हम लोगों ने। एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाएं। तो ये कोर्स जो है 6 मंथ्स का है ड्यूरेशन, और रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी इसमें, और खुद मैं ही इसको पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम सैयद अब्दुल रहीम है। इंग्लिश और हिंदी दोनों की क्लासेस होंगे, और कोर्स होने के बाद एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, चूज द करेक्ट आंसर्स के शक्ल में या उसके इसमें, जिसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और पास होना ज़रूरी है सर्टिफिकेट के लिए। क्योंकि जब तक हम थोड़ा प्रेशर नहीं देंगे, जब तक हमारा ब्रेन काम नहीं, तो जब तक ये सर्टिफिकेट कोर्स को हम प्रेशराइज्ड करके अगर इसको एक्वायर्ड नहीं करेंगे, इसको हासिल नहीं करेंगे, तो जब तक इसका पूरा फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने एग्जामिनेशन रखा है। तो ये कोर्स जो है 16 मई से, ये तो टेंटेवली है, ठीक है, स्टार्टिंग डेट। टाइमिंग्स भी 9 AM to 10 AM पे। इसमें बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। फीस है 3500 फॉर 6 मंथ्स, और पेमेंट आपको यहाँ पे जिस तरह करना है कॉल करके आप कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं सिलेबस क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो एनाटॉमी में पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियो जो फीटस में होता है वहां से उसकी शुरुआत होगी, ठीक है। वहां से हम पढ़ेंगे बेसिक्स थोड़ी चीजें, और एनाटॉमी ऑफ ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, थैलामस हाइपोथैलामस, ब्रेस्ट फीमेल मेमोरी ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल में। हेमोग्लोबिन और हाइपोथैलेमस, थैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ओवरीज, इन सब के बारे में हम फिजियोलॉजी भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैथोलॉजी होगा। पैथोलॉजी में हम लोग बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेमेशन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिफरेंट डिसीजेस, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। और ओबेसिटी, ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे कि ओबेसिटी क्यों होगी, क्यों हो रही है आजकल कॉमन, उसके रीजंस क्या है जानेंगे। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। लिवर डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लिवर इज डायरेक्टली अटैच टू द फीमेल यूटरस। तो लिवर हम जब तक डिस्कस नहीं करेंगे फीमेल को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। और पैथोलॉजी ऑफ सर्विक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एंडोमेट्रियम के बारे में, ओवरीज के बारे में, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, और कशिंग सिंड्रोम, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। भी मैंने बताया था कि क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, जब पेशेंट कोई तकलीफ लेकर आए। कभी कभी हम इंटरनली देखने के लिए स्कैन्स या ब्लड टेस्ट की हमें ज़रूरत महसूस होगी, तो हम जितना ज़रूरत है उतना ही हम टेस्ट करवाएंगे। अननेसेसरी पूरे टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है मेन इम्पॉर्टेंट, कि डिसीजेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे डिसीज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हाइपोथायराइड क्या है, पैथोलॉजिकली कैसा उसको समझे, उसका सिम्टम, साइंस, डायग्नोसिस कैसा करे, ट्रीटमेंट किस तरह करे। तो ये हर एक डिसीज के बारे में इतने सब चीज़ें हम जानेंगे। कशिंग सिंड्रोम, एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, क्रॉनिक डिसीजेस में एनीमिया होता है, वो रीजंस के बारे में जानेंगे, उसका ट्रीटमेंट, उसके साइन एंड सिम्टम, पैथोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे, यूट्राइन ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियोसिस,
एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉयड, डिस्मेनोरिया, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आजकल कॉमन पीसीओएस, पॉलिसिस्ट ओवरियन डिसीज, एमनोरिया, ठीक है, और वेजिनाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जेनाइटल टीबी, प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स है, उसके बारे में जानेंगे। और यूरिनरी इनकंटिनेंस, इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ सर्विक्स, सीए ओवरी, ट्यूमर्स ऑफ ओवरी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद फिर हम फार्माकोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, मॉडर्न मेडिसिन का भी, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किस तरह इस डिसीजेस को हम मैनेज या ट्रीट कर सकते हैं, और कौन से रेमेडीज है, और कैसे उसको चलाना है, और कितने दिन चलाना है, कब कौन सी रेमेडीज को चेंज करने का हमें अ, ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट कैसे बैलेंस किया जाए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, वो डाइट के बारे में, क्योंकि बॉडी का टेम्परामेंट जब बदलेगा तो डाइट भी बदलना चाहिए। जैसे हम मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह ज़रूरी है कि हम डाइट भी सेलेक्ट करें पेशेंट। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस क्लास। और 45 पॉइंट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फीमेल के लिए, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जहाँ प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके हम फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और होम रेमेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इनिशियली बताया था। तो इस इंट्रोडक्शन में यही बताना था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें थी हम जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे आने वाले कोर्स में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस क्लास में ज्वाइन कीजिए। बहुत आप लोगों को नॉलेज गेन होगा। ठीक है, और आगे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा हमारी प्रैक्टिस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बाय।